Hi guys, welcome back to my channel, and I'm really sorry for being not active on this channel from past 1.5 years. I was going through a really bad phase in my life. I was suffering through a lot of health issues. मतलब उसका इफेक्ट शायद अभी भी है. मतलब मैं पहली बार तो सबसे पहला इशू ये है कि मेरा वेट गेन हो गया है. मैं बहुत मोटी हो गई हूँ. प्लस मुझे इतने एक्ने हो गए थे ना, इतने ज़्यादा एक्ने हो गए थे कि मैं बता नहीं सकती. उसके मार्क्स लाइक लिटरली अभी तक नहीं गए हैं, और अभी भी कभी कभी वो ब्रेकआउट्स एंड ऑन हो जाता है. प्लस फेशियल हेयर, लाइक पूरा यहाँ पे पूरा फेशियल हेयर, यहाँ पे पूरा फेशियल हेयर. मेरे नर्वस सिस्टम की ऐसी हालत हो गई कि मेरे हाथ अभी तक लिटरली ऐसे से कांपते हैं कभी कभी. मुझे इतने पैनिक अटैक्स, इतना स्ट्रेस, इतनी एनजाइटी हो रही थी, आई कांट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स. और इस सब का कॉज, सबसे बड़ा कॉज सिर्फ यही था कि मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली में डायग्नोस ही नहीं हो पाया. और इतना मैंने सफ़र किया दैट आई कांट इवन, मैं कितना भी कोशिश करूँ ना बताने की, मैं बता ही नहीं पाऊँगी. पहले क्या हुआ कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे. ठीक है, मुझे 3 महीने पीरियड्स नहीं आए. मैं नॉर्मल, मैंने मम्मा को बताया, अपने फ्रेंड्स लोगों से कुछ डिस्कस किया, उन लोगों ने बोला डॉक्टर के पास जाने का. तो मैं डॉक्टर के पास गई, जनरल फिजिशियन, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता था मेरे स्ट्रेस लेवल की वजह से मुझे पीरियड्स नहीं आते थे. तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मे बी आपको पीसीओडी हो सकता है, और वो सिर्फ पीसीओडी का ट्रीटमेंट चलाते रहे, जो कि एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, प्लस बेसिक कुछ मेडिसिन लाइक प्रिस्क्राइब कर देते हैं. और फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट चलता रहा, बट कोई लाइक इम्प्रूवमेंट ही नहीं था. पहले जब मेडिकेशन किया तो पीरियड्स आने लगे, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से पीरियड्स आना बंद हो गया, और फिर अगले 3 महीने तक कंटिन्यूस पीरियड्स नहीं आए. फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी. और जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि उन्होंने पीसीओडी के लिए तो एक्चुअली में एक अल्ट्रासाउंड कराया, जिससे पता चल जाता है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट है कि नहीं. और जब हम और किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ब्लड टेस्ट कराते हैं. बहुत सारे हार्मोनल फीमेल्स के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता था, और एक्चुअली मुझे बाद में पता चला. तो जब वो टेस्ट कराया उन्होंने, मेरी हार्मोनल प्रोफाइल, और मुझे लाइक अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा, तो अल्ट्रासाउंड के टाइम पे पता चला कि मेरी ओवरीज कम्प्लीटली हेल्दी है. तो यानी कि मुझे पीसीओडी या पीसीओएस जैसा कुछ भी नहीं है. फिर जब मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई, तब वहाँ से डिटेक्ट हुआ कि मुझे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है. तो यू गाइज ऑल्सो वंडरिंग, मैं भी उस टाइम पे ऐसे ही कंफ्यूज हो गई थी कि अब ये क्या होता है. हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया एक ऐसी मेडिकल हेल्थ कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि एक हार्मोन जो लैक्टिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल करता है, उसका सिक्रीशन या तो कम हो जाता है या तो बाइंड हो जाता है, विच इज़ डोपामिन. अब डोपामिन क्या है? डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपको खुश रखने में मदद करता है या आपको लाइट फील कराता है. बेसिकली आपका स्ट्रेस बस्टर होता है. अब वो स्ट्रेस बस्ट किसी को पार्टी करने से, अपने क्रश को देखने से, या अक्सर राजमा चावल खाने से भी हो जाता है. अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको प्रोलैक्टिनीमिया है. पहले तो पीरियड्स इम्प्रॉपर है, लाइक irregular periods are the main cause. दूसरा फटीग, वॉमिटिंग, स्ट्रेस, ये भी बहुत ही कॉमन प्रोग्रेस है. ब्रेस्ट में से एक वाइट कलर का लिक्विड डिस्चार्ज होने लगता है, विच इज क्लोज टू मिल्क. वो सिक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही लाइक अनयूजुअल कंडीशंस लगती है कि ये क्या हो रहा है. अब ये भी सबके साथ नहीं था, मेरे साथ नहीं हुआ था. बहुत सारे लोग जिनका प्रोलैक्टिन उतना हाई नहीं होता, उनके साथ ये कंडीशंस नहीं होती. फिर बहुत सीवियर कंडीशन होती है, तो उसमें ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है. अब उसके अलावा पिंपल्स आने लगते हैं, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, मूड कभी भी अच्छा नहीं होता, हमेशा दिमाग खराब रहता है. मैं तो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी. अब इसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज ऐसे करना है, कोई भी मेडिकल हेल्थ कंडीशन हो, पहले तो डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ. अगर पीरियड रिलेटेड कोई भी इशू है, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखेगा, कुछ मेडिसिन सब्सक्राइब करेगा. मुझे कोई इतनी मेडिकल मतलब बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन से नहीं गुजरना पड़ा था, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरना पड़ा था. मुझे वीक में सिर्फ एक बार वो मेडिसिन खाना था,
और अगर मतलब प्रोलैक्टिन का मात्रा बढ़ गई है तो वीक में 2 बार भी वो मेडिकेशन स्टार्ट हो गया था, बट उस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स बहुत है। अब मेडिकेशन के बारे में हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट चेंजेस के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकेशन तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन उसके साथ साथ लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रोलैक्टिन या PCOD, एवरीथिंग। एनी हेल्थ रिलेटेड इशू, जो भी पीरियड से रिलेटेड कोई भी इशू है, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आई नीड योर सपोर्ट एंड आई वांट यू टू जॉइन माय जर्नी, कि मैंने कैसे अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट किया और लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट किया, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, आई एम स्टिल लर्निंग डे बाय डे। एंड आई वांट यू गाइज टू कमेंट मल्टीपल वेज इफ़ यू नो कि आपको कुछ ऐसे वेज पता है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कर सकते हैं, जिसमें मजा आता है और डोपामिन रिलीज होता है। So let's join me in this journey, and I will be uploading multiple videos on the side effect of the medicine also. So please subscribe my channel to get videos, to get regular videos on lifestyle and health issues. और हम बहुत ही अनकॉमन इश्यूज पे बात करने वाले हैं इस जर्नी में, और स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस पर भी हम बहुत बात करेंगे, क्योंकि मैं बड़ी आलसी हो चुकी हूँ और मैं भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू जॉइन मी एंड मोटिवेट मी डेली, कि सो दैट मुझे थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि मैं कर सकती हूँ। प्लीज़ 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 कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। बाय।